हेलो एवरीवन, मैं हूं आवेश और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंस। तो टेंस के बारे में हम सीखेंगे, जो कि इंग्लिश का एक मेन पार्ट होता है ग्रामर पोर्शन का। तो ये जो वीडियो है 4 पार्ट्स में रहेगी। तो टेंस में आपको 4 अलग अलग वीडियोस के द्वारा सिखाऊंगा। ये पहली वीडियो है आज, ये पार्ट 1 है। तो चलिए टेंस के बारे में हम सीखते हैं। सारे टेंसेस जो हैं वो उसके फॉर्मूले के द्वारा ही सीखे जाते हैं। तो सारे टेंसेस के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एक एक टेंस करके एक मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बारे में जो पहली चीज़ आती है वो है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब करता है जो भी व्यक्ति कार्य करने वाला है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब वाक्य के समय को बताते हैं कि वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर या कौन सा टेंस है। तो वो हेल्पिंग वर्ब सभी के अलग अलग होते हैं। अगला है वर्ब। वर्ब क्रिया या फिर कार्य होता है जो टेंस में हो रहा है वर्क को दिखाता है कि कोई भी जो वर्क हो रहा है उसे हम वर्ब से शो करते हैं। और ऑब्जेक्ट वह है जिसके लिए या जिसके साथ या जिसके द्वारा कोई काम कर रहे हैं, वही जो है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे है कि टोटली 12 टेंस होते हैं। आज हम जो है 3 टेंस के बारे में बात करेंगे। एक एक करके टेंस में सभी आपको डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो अलग अलग वीडियोस में हम टेंस को पढ़ेंगे, तो आप कृपया सभी वीडियोस को एक एक करके देख लें। आज ये फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पर पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेंस होता क्या है, कि आज हम टेंस सीखने वाले हैं। हम ये देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। तो टेंस में हम ये सीखने वाले हैं कि जो है टेंस क्या होता है, कैसे उसे करते हैं। टेंस का अर्थ है कि जिससे किसी कार्य के समय की जानकारी हमें मिलती है उसे हम टेंस कहते हैं। और किसी कार्य होने की जानकारी अगर हमें मिल रही है तो उसे हम टेंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्टली जो टेंस है वो टाइम के आधार पर हम देखेंगे कि समय के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर टेंस 3 प्रकार के हैं। जो पहला है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। ये प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है, और इसे पहचानने के लिए इसके अंत में हा, है, हो, हूँ ये आदि शब्द आते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेंस है वो वर्तमान काल के बाद भूतकाल यानी हमारे पास्ट को दिखलाता है, यानी पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, उसके बारे में बताता है। तो दूसरा टेंस हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ये वह टेंस है जिसमें भूतकालीन समय का बोध कराता है, इसे पास्ट टेंस कहते हैं। और इसके अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ये सामान्य था, थी, थे अगर आते हैं तो वो नॉर्मली पास्ट टेंस में ही आता है। इसके बाद अगला टेंस है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में बताता है। जो हमारा थर्ड टेंस है वो क्या है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। यह टेंस जो भी भविष्यकाल में होने वाली घटना है, जो भी आगे चल के इस टाइम में होने वाली है, उन सभी को दिखाता है। इसके अंत में गा, गी, गे जो है मुख्य शब्द हैं जो आते हैं, जिससे हिंदी सेंटेंस के आखिरी में गा, गी, गे आते हैं, जिनसे हम इसे पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमने कुछ 3 टाइप्स देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके अंदर भी इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, सभी के 4-4 भाग होते हैं। सभी के अंदर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल 4 सेंटेंस आने वाले हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस टाइप से सभी के। प्रेजेंट टेंस के हम साधारण वाक्य और उनके प्रश्न बनाना सीखेंगे, वो भी उनके नियमों के अनुसार। एक एक करके मैं आपको सारे नियम बताता जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीनों शब्द आते हैं। और जो भी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं। तो इज़ जो है सिंगुलर, ही, शी, इट नेम या सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है। आई जो है वो एम के साथ यूज़ करते हैं, यानी जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। और जो आर है वो यू, वी, दे या प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमको यूज़ करना है आर। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का भी एक फार्मूला है। हर टेंस का अलग अलग एक फार्मूला आपको यहीं पर मैं बताऊंगा। पहला जो फार्मूला है सिंपल सेंटेंस का वो सब्जेक्ट, इसी के अनुसार हम इज एम आर लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसी के साथ ING, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। अब जैसे हम हिंदी एग्जाम्पल करके देखते हैं कि छात्राएँ आपस में
लड़ रही हैं। छात्राएं हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं द गर्ल्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल है तो आर लगा लेंगे, तो द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। अब यहाँ पे जो वर्ब है लड़ना, उसे इंग्लिश बोलते हैं फाइट, तो फाइट में ही हम ING जोड़ देंगे और ये हो जाएगा फाइटिंग। तो द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो आसानी से बन जाएगा। आपको बस स्ट्रक्चर फॉलो करना है और आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि आकाश में बादल उड़ रहे हैं। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बादल उड़ रहे हैं, तो वर्क बादल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ द क्लाउड्स आर। अब क्यों ये प्लूरल है तो आर लगाना रहेगा। क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया। ये हमारे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसी के नेगेटिव बनाना। नेगेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज MR है, इसके बाद नॉट आ जाएगा और फिर मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना रहता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास पहला ये रहा सामने कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। चिल्ड्रन जो है प्लूरल है तो इसी के साथ आर लग जाएगा और नॉट प्लेइंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस हिंदी सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इतना ही हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग बुक। इसके लिए मैं सब्जेक्ट है तो आई लगाएंगे, इसी के साथ एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट रीडिंग बुक। ध्यान रखिए कि वर्ब के साथ ING लगाना ही है और नॉट को लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखें आप उसे। इससे आगे आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये रीजनिंग क्वेश्चन के लिए है। मान लो और किसी क्वेश्चन का आंसर यस नो टाइप है तो वो पहला वाला स्ट्रक्चर यूज़ करे, या फिर रीजनिंग है तो दूसरा यूज़ करे। जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यस नो टाइप है कि क्या आप सच बोल रहे हैं। ये इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी ये यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इसका ऐसे बनाएंगे कि आर यू स्पीकिंग ट्रुथ। क्या आप सच बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा और आखिर में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा यस नो टाइप क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन का एक एग्जांपल करके देखते हैं कि वे कहाँ रह रहे हैं। या वो व्यक्ति जो है कहाँ रह रहा है, तो वे कहाँ रह रहे हैं। वेयर कहाँ जो है WH वर्ड है तो ये आ जाएगा पहले, वेयर आर दे लिविंग, एंड आखिर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क ना। अगला आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सम अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अभी हमने तीनों टाइप के सेंटेंस पढ़े हैं। इसके कुछ और एग्जांपल हम प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा कि हम खाना खा रहे हैं। इसका जो है ट्रांसलेट आप करके देखें, मैं भी आपको बता ही रहा हूँ कि हम खाना खा रहे हैं। हम का जाएगा वी, हेल्पिंग वर्ब आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड। इसके अलावा एक और बना के देखते हैं कि लड़की नहीं नाच रही है। लड़की नहीं नाच रही है नेगेटिव सेंटेंस से बना के देखेंगे। द गर्ल सिंगुलर है तो इज़ नॉट डांसिंग। है ना आसान, इजी है। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग हिंदी सेंटेंसेस की। अगला टेंस देखते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई के साथ आ जाएगा एम, आई एम नॉट स्टडिंग। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को जो है ध्यान से लिखें, लास्ट में ही लिखना रहेगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका भी ध्यान रखें। आई एम नॉट स्टडिंग वेल। याद रखें टाइम और ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में ही आते हैं। अगला है क्या आप अपनी कार धो रहे हैं, तो आर यू वॉशिंग योर कार। क्वेश्चन बनाते समय आप यस नो टाइप क्वेश्चन का खास तौर पे ध्यान रखें और हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले लिखें। अगला क्वेश्चन है क्या आप सड़क की सफाई कर रहे हैं। आप सड़क की सफाई क्यों कर रहे हैं, सॉरी, तो वाई आर यू क्लीनिंग द रोड। तो ये रहे हमारे पहला टेंस जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगला टेंस है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान देखते हैं कि हिंदी के इसके सामान्य वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं।
हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास दो हैं यहाँ पर, वॉज और वर। वॉज जो है सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, आई ही शी इट नेम या फिर किसी सिंगुलर के साथ, और वर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, यू वी दे और की भी प्लूरल वर्ड के साथ आप इसे यूज़ करें। फॉर्मूला जो है हमारा एज इट इज़ सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब हमारे चेंज रहेंगे कि सब्जेक्ट के साथ वॉज वर आ जाएगा इस बार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही जोड़ना रहेगा, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा रहेंगे। तो कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले छोटे बच्चों को लिख लेंगे, लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम। तो जहाँ पर प्लूरल है लिटिल चिल्ड्रन तो वर यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है कि माँ खाना बना रहे, इसे ट्रांसलेट करेंगे हम मदर। अब मदर सिंगुलर है तो इसी के साथ हम यूज़ कर लेंगे वॉज। मदर वॉज, खाने बनाने को हम बोलेंगे क्या, कुकिंग। आईएनजी जो है वर्ब में लगाना है तो मदर वॉज कुकिंग फूड। ये बन गया हमारा पास्ट सेंटेंस। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। उसमें हमने अफर्मेटिव में एक ही जो है एग्जांपल लिया था। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला जो है वो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब रहेंगे और नॉट जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। अगला है मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। ट्रांसलेट करेंगे इसे कि माई फादर वाज नॉट गिविंग मी मनी। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक और बनाकर देखते हैं कि रोहन काम नहीं कर रहा था। रोहन काम नहीं कर रहा था तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे रोहन। रोहन के साथ आएगा वॉज सिंगुलर होने की वजह से, साथ ही नॉट वर्किंग। रोहन वॉज नॉट वर्किंग। अगले पर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। यहाँ पर वही हमारे दो स्ट्रक्चर रहेंगे। पहला जो यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो ये रहा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये रहा हमारा रीजनिंग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट जो है बाद में या सेकंड पोजीशन पे चला जाता है। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे। इसका जो है बनेगा ट्रांसलेट होकर कि वर यू एंजॉइंग द रेन। क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे, वर यू एंजॉइंग द रेन। यहाँ पर देखें आपकी जो है सब्जेक्ट हम बाद में लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारी माताजी कपड़े कहाँ ले जा रही थी। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ का लिख लेंगे, वेयर वॉज योर मदर ब्रिंगिंग द क्लॉथ्स। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। इसके कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिससे कि हमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ समझना ही नहीं प्रैक्टिस करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटेंस है हम पढ़ रहे थे तो वी वर स्टडिंग। हम जो है प्लूरल के साथ वर यूज़ करें आप। अगला है रोहन नहा रहा था, रोहन वॉज टेकिंग बाथ, या आप रोहन वॉज बाथिंग ऐसा भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। आगे है हम आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट हेल्पिंग यू। तो नॉट आपको जो है लगाने का ध्यान रखें कहाँ पर नॉट लगाते हैं। अगला है क्या आप सो रहे थे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को जरूर पहचानें कि यस नो टाइप क्वेश्चन है या नहीं, उसी के हिसाब से सेंटेंस बनाएं, उसमें WH वर्ड लगाना है या नहीं। अगला है राधा क्यों नहीं लिख रही थी, वाई वॉज राधा नॉट राइटिंग। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। अगले टेंस पर आ जाते हैं हम, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान जो है इसकी सामान्यता इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल बी जो कि आई और वी के साथ यूज़ होता है, और विल बी जो कि अदर सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। सिंपल सेंटेंस का एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स और एटसेट्रा जो भी है आता रहता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम पूजा कर रहे होंगे। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है हिंदी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए कि हम पूजा कर रहे होंगे, इसे चेंज करेंगे वी शैल बी
वर्शिपिंग, जो पूजा करना है उसे हम कहेंगे वर्शिपिंग। प्रार्थना करना, प्रेयर अलग बात हो जाती है, तो वी शैल बी वर्शिपिंग। अगला है वर्ड शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, फ्यूचर रहा होगा। इसका ट्रांसलेट करेंगे, द लॉयन विल बी रोरिंग इन फॉरेस्ट। जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। जब जंगल की बात चले तो ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया हमारा प्लेस, तो उसे हमने लिख दिया लास्ट में। आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट शैल या विल तो वहीं रहेगा, नॉट और उसके बाद बी आएगा। ध्यान रखिए कि विल शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेंगे। तो इसका जो है एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा। तो इस टाइप से जो है हमारा हिंदी सेंटेंस है, इसे ट्रांसलेट करते हैं। द डॉग विल लग जाएगा, इसकी किसान नॉट और बी, नॉट जो है विल और बी के बीच में आएगा। द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह आगरा नहीं जा रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमारा नेगेटिव का एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से जमाते हुए लिखें, आपका सेंटेंस बिल्कुल अच्छा बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके फॉर्मूले जो है अलग अलग हैं, सभी के आप याद कर लें फॉर्मूले या नोट डाउन कर लें। फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बी वहीं रहेगा, सिर्फ विल शैल ही सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। और ये रहा हमारा रीजनिंग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, इसे ट्रांसलेट करते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, फिर बी प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ये रीजनिंग क्वेश्चन, कि वह क्यों खेल रही होगी। वह क्यों खेल रही होगी, इसको हम चेंज करेंगे तो वाई, क्यों को जो है इंग्लिश में उसका क्वेश्चन लिख लेंगे आगे कि वाई विल शी बी प्लेइंग। तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके कुछ हम जो है एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं कि मैं स्कूल में लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, द बॉयज़ ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब सूरज निकल रहा होगा, नाउ द सन विल बी राइजिंग। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी, द पुलिस विल नॉट बी फॉलोइंग द थीव्स। हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे, द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। और क्या बंदर पेड़ पर कूद रहा होगा, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। और मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे, whom will the teacher be teaching in the room। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसके बाद अगले जो टेंसेस हैं 3 वो मैं इसकी अगली वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।